लोग कहते हैं ना कि बुरा वक्त और अंतिम वक्त, तो हम लोग को उसी समय याद किया जाता है। और बेसिक लाइफ को बचाना मतलब उसको हर तरह से सपोर्ट करना, ब्लड से। आज के डेट में ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है तो आइनोट्रोप सपोर्ट पे चलना, इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें आती गई। और सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आज के डेट में क्रिटिकल केयर में ही होता जा रहा है। आज के डेट में परिजन पे बहुत डिपेंड करता है सर। फेथ सबसे बड़ी चीज़ होती है, फेथ। तो अगर उन्होंने हम पे फेथ दिखाया तो मेरे यहाँ 2 से ढाई घंटे में न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी बन जाती है। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए जी, मान लीजिए कि आपके यहाँ रोड एक्सीडेंट में अब वो न्यूरो का उसके सर में चोट आ गया है या गंभीर चोट है, तो आपके यहाँ उसके इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था है? क्रिटिकल केयर का मतलब है गहन चिकित्सा। तो उसमें हम लोग चूज करते हैं कि जैसे देखते हैं कि एक्सीडेंटल है, तो एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट का काम। आज के डेट में हर आदमी को एक ही जगह पे हर डॉक्टर की उपलब्धता हो जाए, सबसे पहले जरूरी इस चीज़ की है। क्योंकि अगर आप पटना ले जाते हैं बेसिकली यहाँ से, तो 4 घंटे की रास्ता है। उस 4 घंटे में जो क्रिटिकली उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, गोल्डन पीरियड। तो वो गोल्डन पीरियड अगर रास्ते में आपका बीत रहा है तो आप खतरे से ज़्यादा खाली नहीं है सर। हार्ट संबंधित बहुत बड़ा हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रॉमा हो गया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, बाकी किसी तरह का किसी डिपार्टमेंट का हो, तो वो हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। मेरी सौभाग्यशाली है कि मैं इस ज़िले में रह के, इसी ज़िला का होकर और इसी ज़िले में अपने ज़िलेवासियों का सेवा करता रहूं और उसके साथ में चला भी जाऊं, तो मुझे बहुत गम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और हम अभी हैं मोतिहारी शहर के जाने माने हॉस्पिटल हर्ष हॉस्पिटल में। यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर मनीष कुमार, क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं। और हम एक बताना चाहते हैं कि एक वक्त था जब लोग किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाते हैं तो एक ही डॉक्टर के पास सारी बीमारी का इलाज करा लेते थे, लेकिन अब वक्त बदलता चला गया। अब हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होते चले गए, और उसमें भी क्रिटिकल केयर। जब एक पेशेंट बहुत सीरियस हो, उसका ऑर्गन जवाब दे रहा हो, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ प्रॉब्लम बढ़ रहा हो, ऐसे में क्रिटिकल केयर यूनिट के डॉक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। और इसी में मोतिहारी शहर में एक है डॉक्टर मनीष कुमार, जो पिछले 1 दशक में इस शहर में, इस जिले में अपने लिए एक ख्याति प्राप्त की है। आज हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि एक सीरियस मरीज को कैसे बचाया जाता है, या फिर एक जब रोड एक्सीडेंट में कोई बुरी तरह से घायल कोई आदमी जब इनके सामने आता है तो प्रथम दृष्टया इनके दिमाग में क्या आता है। डॉक्टर साहब, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तमाम दर्शकों को आपका मेरी तरफ से नमस्कार। आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्रिटिकल केयर यानी कि आप सबसे आखिरी दौर या जो सबसे जो परेशानी के दौर में जो लोग रहते हैं जी, हम लोग उस वक्त में आपकी जरूरत होती है, आप कैसा फील करते हैं? हम लोग, मैं पेशे से डॉक्टर और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोगों के लिए लास्ट मोमेंट ही मेन मोमेंट है। लोग कहते हैं ना कि बुरा वक्त और अंतिम वक्त, तो हम लोग को उसी समय याद किया जाता है। जब मरीज स्वस्थ हो और अच्छे हों तो उनके पास फिजिशियंस काफ़ी लोग ऑप्शंस होते हैं। हम लोग तब होते हैं जब फैमिली के लोग अपने परिजन को लेके आशा विहीन हो जाते हैं, तब वो हम लोग के पास पहुंचते हैं। तो हम लोग उस दृष्टिकोण में देखते हैं कि पेशेंट क्या है, और एक ही अस्पताल में लगभग आपकी सुविधा होनी चाहिए। जैसे किडनी की मरीज आए तो आपके हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए, वेंटिलेटर, सांस की तकलीफ है तो वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंटल है तो उसके लिए बेसिक एक एक्सरे की जरूरत पड़ती है कि कहाँ कहाँ का फ्रैक्चर है, वो होनी चाहिए। एक लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर वाला आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर
किसी भी एक मल्टी स्पेशलिटी चलाने के लिए नीडेड है। अगर सांस की तकलीफ है तो वेंटिलेटर पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्रमतः उसकी सीटी होती है। अगर हमको इंजुरी हाथ से फील हुई कि हाथ से इंजुरी है, उसकी एक्सरे करके हम लोग इंजुरी करते हैं और उसको स्टेबल करते हैं। उसके बाद अगर ब्रेन में चोट है, न्यूरो सर्जरी की जरूरत है, तो हम लोग फिर उसको फिर न्यूरो सर्जन जो मेरे यहाँ ऑन कॉल है वो आके फिर उसकी आगे की कार्रवाई करते हैं। अगर ऑर्थो का है तो इसी में ऑर्थोपेडिक आते हैं, आगे की कार्रवाई ऑर्थोपेडिक करते हैं। पर बेसिक लाइफ को बचाना मतलब उसको हर तरह से सपोर्ट करना, ब्लड से, आज के डेट में ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है तो आइनोट्रोप सपोर्ट पे चलना, इस तरह से करके बहुत सारी चीजें आती गई। और सबसे ज्यादा इन्वेंशन आज के डेट में क्रिटिकल केयर में ही होता जा रहा है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, जी मान लीजिए कि आपके यहाँ रोड एक्सीडेंट में अब वो न्यूरो का उसके सर में चोट आ गया है या जी। गंभीर चोट है, तो आपके यहाँ उसके इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था है? देखिए सर, उसमें हम लोग देखते हैं ये दो चीजों पे डिसाइड करता है सीटी स्कैन में कि वो कंजर्वेटिव मतलब या दवा से ठीक होने वाला है या ऑपरेशन से ठीक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर एक्सीडेंटल और हर ब्रेन का चोट को न्यूरो सर्जरी की जरूरत है, तो उसकी सर्टेन क्राइटेरिया है सिटी के हिसाब से। अगर लगता है कि 4 घंटे में अगर मरीज को इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, 4 घंटे के अंदर की जरूरी है, तो अगर देखिए सर, न्यूरो सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, आज के डेट में परिजन पे बहुत डिपेंड करता है सर। फेथ सबसे बड़ी चीज होती है, फेथ। तो अगर उन्होंने हम पे फेथ दिखाया तो मेरे यहाँ 2 से 2.5 घंटे में न्यूरो सर्जन की अवेलेबिलिटी बन जाती है और किसी भी सर्जरी को प्ले करने में इससे कम समय नहीं लग सकता है। क्योंकि अगर आप पटना ले जाते हैं बेसिकली यहाँ से तो 4 घंटे की रास्ता है, तो 4 घंटे में जो क्रिटिकली उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, गोल्डन पीरियड, तो वो गोल्डन पीरियड अगर रास्ते में आपका बीत रहा है तो आप खतरे से ज्यादा खाली नहीं है सर। पहले के समय में सबसे ज्यादा रेफरल हुआ करता था जब चंद हम लोग हॉस्पिटल यहाँ आए मोतिहारी में, 5-10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुई, तो आपको रोड पे मृत्यु की संख्या घटेगी सर। अच्छा, अभी एक चीज और बताइए, आज हम लोग हेल्थ के दृष्टि से माने अपने को कहाँ पाएंगे यदि इस जिले में मेजर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर उस तरह की कोई बीमारी होती है, तो लोगों को क्या करना चाहिए? हम यह संतुष्ट हैं कि हमारे जिले में इस तरह की इलाज सर आज के समय में जिस एरा में अभी आप बात कर रहे हैं सर, इस एरा में आज के डेट में आपके शहर में माने हमारे जो मोतिहारी शहर में लगभग सभी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच के डॉक्टर आते हैं, डे वाइज ही आते हैं लेकिन आते हैं। मतलब आपके यहाँ यदि किसी तरह का इस तरह का सीरियस आया तो सबके लिए आपके पास डॉक्टर मेरे पास उपलब्ध है सर। मैंने सारे डिपार्टमेंट एक जो बेसिक्स हैं, अब जैसे मेरे यहाँ रीनल ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, उसके लिए सरकार की अनुमति नहीं है, जैसे मेरे यहाँ भी बाकी जो बड़ी सर्जरियां हैं, एंजियोप्लास्टी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, हार्ट संबंधित बहुत बड़ा हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रॉमा हो गया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, बाकी किसी तरह का किसी डिपार्टमेंट का हो तो वो हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। और आपके हॉस्पिटल में उपकरण? मेरे हॉस्पिटल में इनसाइड ऐसी कोई भी उपकरण नहीं है। एक सिटी स्कैन अभी मेरी प्लानिंग में है, अभी मैंने लगाया नहीं है 2-3 महीने, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक दशा भी है ना सर, वो काफी कमजोर है वित्तीय जो है, तो लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर एकदम मॉडर्न इक्विप्ड आईसीयू है सर, ओटी है, डायलिसिस है, जो बेसिक जितने भी फैसिलिटीज आपके मतलब जो 2 टियर हॉस्पिटल है पटना के, उतना तो हम लोग रखते हैं सर। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब बताइए, ये न्यूरो में यदि बहुत
सीरियस पेशेंट आता है, जी सर। तो यह रोड एक्सीडेंट में ऐसा पेशेंट आया जिसको आपको भी लगा कि ये बड़ा खराब कंडीशन है, हाँ, तो ऐसे में आप कितने पेशेंट को जो आपके दिमाग में आया कि ये अच्छा नहीं हो सकता है, आपने ठीक किया है? सर ये डाटा तो मैं आपको अभी नहीं पेश कर सकता हूँ। हाल फिलहाल में ही बहुत सारे मेरे पास, सर अगर आपके पास कभी हो तो मैं आपको डाटा भी दूंगा कि लोग पटना से, अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों से इस आशय में लौटे हैं लोग कि मेरे बच्चे को वहाँ पैसा खत्म हो गया बड़े अस्पतालों में और इसी शहर का रहने वाला है, तो उनको लगा कि अब तो लास्ट समय है, पैसा भी खत्म है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, चलिए हर तो नहीं चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। तो मेरा रास्ते में ऑन वे पड़ता है, तो बहुतों बार हुआ कि मरने से पहले लोग घुसा दिया है कि तो मरना तय है, तो यही अस्पताल में ही रह के मर जाए। लेकिन आज तक ऐसा मैंने, हम आपको कम से कम 10-15 तो इसी शहर में जिंदा लोग को घूमते हुए दिखा सकते हैं, आपको बाकायदा एड्रेस दे सकते हैं, जिससे अगर आपको कभी मुलाकात हो या कभी इस क्रम में जुड़ना हो तो आप उस कड़ी को जोड़ के देख सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि यदि रोड एक्सीडेंट होता है जी, जी। तो उस समय परिजन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, या किसी उसका अटेंडेंट या सर कोई साथी? मेरा कहना है कि जहां एक्सीडेंट हो सर, वहां अगर कोई भी बेसिक सुविधा वाली अस्पताल हो तो कहीं भागा भाग करने से अच्छा है कि आप कहीं भी फर्स्ट एड कराएं। 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन फर्स्ट एड जरूर कराएं। ये नहीं देखना है सर, ये मैं नहीं कह सकता कि झोला छाप डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, दे आर ऑल्सो सेविंग द लाइफ। जहां पे एक ग्रामीण एरिया में जब एक्सीडेंट होता है तो जो वहां के जो डॉक्टर हैं वो 2-4 स्टिच मार देना, उसको जो ही दर्द की दवा और जो एंटीबायोटिक कुछ दे देना, तो जो दे के कंप्रेशन करके पट्टी ही बांध देता है, तो कम से कम जो ब्लीडिंग है एक्टिवली जो आपका 1 घंटा बहेगा उसको तो उसने रोक दिया। तो वो मैं उस काम की भी सराहना करता हूं। तो हर एक आदमी की लिमिट है सर, मेरी भी अपनी लिमिट है, उनकी अपनी लिमिट है, वो अपने लिमिट को क्रॉस ना करे। ये नहीं कि अब हेड इंजरी के मरीज को लगे रख के ट्रीटमेंट करने, या मेरे पास जो पेशेंट आता है और लगे कि न्यूरो सर्जरी करना इमीडिएट जरूरी है और परिजन बोल रहे कि नहीं हम बाहर ले जाना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि हम ही करेंगे सर। आपको मैं बेसिक वेंटिलेटर जो लाइफ सपोर्ट वाली ICU 1 व्हील चलता है उसके थ्रू मैं अपने स्टाफ के साथ आपको भेज दूंगा, आपकी जहां पर सुविधा लगे। क्योंकि एक आदमी अभी जस्ट ऊपर नालंदा के रहने वाले हैं, एक्सीडेंट किए हैं पिपरा कोठी में, ऊपर भर्ती हैं वो, नालंदा के पिपरा कोठी में एक्सीडेंट किए, 2 दिनों तक बेहोश थे, परसों होश में आए हैं, आज अभी ठीक ठाक है, कल वो डिस्चार्ज होके घर जाएंगे। तो उन लोग के परिजन भी, मैंने बोला कि ऐसा ना हो कि ना वो नालंदा पहुंच पाए ना वो पटना पहुंच पाए, रास्ते में ही रह जाए। उन लोगों ने माना और इलाज करवाया, आज ठीक ठाक है, कल घर भी जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद कि आप इस जिले में रह के क्रिटिकल केयर का अच्छे तरह से आप केयर कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस जिले के लिए और भाग्यशाली होंगे, लोगों की जान बचाएंगे। मेरी सौभाग्यशाली है कि मैं इस जिले में रह के, इसी जिला का होके और इसी जिले में अपने जिले वासियों का सेवा करता रहूं और उसके साथ में चला भी जाऊं, तो मुझे बहुत गम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।